हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप विजिटर वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी वीडियो रहेगी, काफ़ी इजी इसमें स्टेप हैं। आप भी अगर सेम स्टेप फॉलो करते हैं तो अपनी फ़ाइल जो है वो खुद सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें canada.ca वेबसाइट पे विज़िट करना होगा। जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर हमें इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर जो हमारा गवर्नमेंट की वेबसाइट्स का पेज होता है कैनेडियन गवर्नमेंट का, तो ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें साइन इन करना है। बेसिकली इसके लिए हमें जीसी अकाउंट चाहिए। तो जीसी अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसका जो लिंक है वो आई बटन में आ रहा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। नहीं तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप वहाँ से जाके भी ये वीडियो देख के अपनी जो जीसी की है वो जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम साइन इन विद जीसी की पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ आपने अपना जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद में आपने साइन इन कर देना है। इसकी जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है वो हम एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको जो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन दिए हैं उनमें से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो बेसिक ये हमारा जीसी अकाउंट है जहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें अप्लाई टू कम टू कैनेडा पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप ये वाला जो पोर्शन है ये स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में हमें विजिटर वीज़ा पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर हमने देना है विजिट वीज़ा। इसके बाद में ये पूछ रहा है कि आपकी कितने महीने यहाँ रहने की प्लानिंग है। तो हमने यहाँ लिखना है टेम्परेरी लेस देन 6 मंथ। उसके बाद में आपका जो होम कंट्री है जहाँ से आपका पासपोर्ट बना है आपने वो सिलेक्ट करनी है। अगर आप इंडियन हैं तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम विजिटर वीज़ा पे कनाडा में हैं तो हम यहाँ पे कनाडा सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में ये पूछ रहा है कि आपके कोई फैमिली मेम्बर कनेडियन सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट हैं। अगर आपका आंसर येस में है तो आप येस कर सकते हैं, अगर नो में है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद में ये आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल कर सकते हैं। मैं एक रैंडम डेट कर रहा हूँ, आप अपने जो भी आपके पासपोर्ट पे डेट होगी तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम नो सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे मूव हो जाते हैं। यहाँ पर भी हमें नो सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारे पास जो ग्रीन कार्ड यूएस का नहीं है, तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो आपका अभी कनाडा में क्या इमिग्रेशन स्टेटस है। तो यहाँ पर हम विजिटर सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे मूव हो जाएंगे। तो यहाँ हमने जो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन था तो वहाँ पे हमने यह सिलेक्ट किया था कि जो हमारा फैमिली मेम्बर है वो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट या सिटीज़न है। तो यहाँ पर हमें जो अपना रिलेशन है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि वो हमारे क्या लगते हैं। इनकेस आपके स्पाउस हैं तो आप लीगली मैरिड स्पाउस कर सकते हैं। इनकेस आपका ब्रदर सिस्टर है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इनकेस आपके पेरेंट्स हैं तो आप पेरेंट्स पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसा जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एज ए ब्रदर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट पे मूव हो जाता हूँ। उसके बाद में जो आपका मैरिटल स्टेटस है आप उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। इनकेस मैरिड है आप मैरिड लिख सकते हैं। इनकेस आप सिंगल हैं तो आप नेवर मैरिड लिख सकते हैं। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि आप कौन सी प्रोविंस में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर मल्टीपल लोकेशन है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। मैं ओंटारियो चूज़ करके नेक्स्ट पे मूव हो जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट है, जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेस पे हम जो विजिटर वीज़ा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और हम एलिजिबल हो सकते हैं अपने जो वीज़ा है हमारा विजिटर वीज़ा को एक्सटेंड करने के लिए। ये 100% गारंटी नहीं देता कि अगर आप फाइल लगाते हो तो आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड हो जाता है। हाँ, बट इन केस काफ़ी हद तक जो चांसेस होते हैं आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कुछ पर्सनल चेकलिस्ट है वो यहाँ पर क्रिएट करने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जिस फैमिली मेम्बर के पास आप आ रहे हो तो वो कनाडा में कौन से स्टेटस पे है। देखो वो वर्क परमिट पर हो सकता है, अपना पीआर हो सकता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट पे हो सकता है। तो यहाँ पर हमें यह सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे मूव हो जाना है। तो यहाँ पर हमारा जो हमें विजिटर वीज़ा पहले मिला है तो उसकी हमने यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालनी है। जो आपकी डॉक्यूमेंट में डेट है, जब भी आपका जो विजिटर वीज़ा है वो एक्सपायर हो रहा है तो आप उसकी डेट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या आपका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है जो IRCC ऑथराइज पैनल ने किया है पिछले 12 महीनों में। अगर आपका जवाब येस है तो आप येस कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली नो पे क्लिक कर सकते हैं और नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि ये फॉलोइंग जॉब्स हैं, आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप येस पे क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप सिंपली नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे मूव हो सकते हैं।
तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप फैमिली मेम्बर की भी एप्लीकेशन सबमिट करें हैं, तो हम नो में सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे मूव हो जाएंगे। उसके बाद में हम नो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम कोई भी जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उसको नहीं अपना एक्सेस दे रहे। यहाँ पर हम यस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप विजिटर वीज़ा पे कनाडा में हैं और आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं और फोटो हैं वो आपकी ज़रूर हुई होंगी। इनकेस हुई हैं तो आप यस करना, इनकेस नहीं हुई तो आप नो करना। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। तो इस एप्लीकेशन की एक फ़ीस होती है, तो हमें वो फ़ीस पे करनी होती है। तो हम यहाँ पे यस आई विल बी पेइंग माई एप्लीकेशन फ़ीस पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे मूव हो जाते हैं। तो हमारी जो फाइल है वो ई फाइलिंग में है और हमें जो अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट जो हैं वो कैमरा और स्कैनर के साथ हैं। तो हम यहाँ पे यस फिल करेंगे और नेक्स्ट पे मूव हो जाएंगे। हम अपनी फ़ीस है वो ऑनलाइन पे करेंगे और नेक्स्ट पे मूव हो जाएंगे। तो बेसिक ये जितने भी हमने आंसर दिए हैं उन सब की डिटेल यहाँ पे है। इनकेस आप चाहो तो आप जो इनके आंसर हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक आंसर हैं, आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ स्टेप्स हैं, ये हमें फॉलो करने हैं। आप चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं, इसमें सारी की सारी डिटेल होती है। उसके बाद में हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है, सबसे पहले हमारा 5708 एक फॉर्म है वो यहाँ पे हमने अपलोड करना है। उसके बाद में जो आपका पासपोर्ट है वो आपने यहाँ अपलोड करना है। आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हैं जैसे बैंक स्टेटमेंट होगी जहाँ पर आपने दिखाया है कि आप जो है यहाँ पर आपके पास अमाउंट यहाँ पे सफिशेंट है, तो ये उसका डिटेल हमने यहाँ पे फिल करना है। जो आपकी डिजिटल फ़ोटो है वो हमने यहाँ पे अपलोड करनी है। और जो आपका तो यहाँ पर जो आप फैमिली मेम्बर के पास जा रहे हैं तो उनका प्रूफ हमने यहाँ पे अपलोड करना है। आपका फैमिली मेम्बर चाहे परमानेंट रेजिडेंट हो, चाहे सिटीज़न हो, चाहे ओपन वर्क परमिट पे हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, तो उनका जो भी डॉक्यूमेंट है तो हमने यहाँ पे अपलोड करना है। तो उसके बाद में हमने 5257 एक डॉक्यूमेंट है वो हमने यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये बेसिक यही डॉक्यूमेंट है जो हमने अपलोड करने हैं। उसके बाद में हमने कैनेडियन 100 जो डॉलर है वो फ़ीस पे करनी है और जो हमारी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाती है। तो सबसे पहले हम जो हमारा 5708 फॉर्म है हम वो फिल करते हैं। तो ये हमारा 5708 फॉर्म है जो हमें फिल करना है और अपनी फ़ाइल में अपलोड करना है। तो बेसिकली ये हमारा जो हमारी स्टे को एक्सटेंड करता है उसकी एप्लीकेशन है। इसके 5 पेज हैं, सारे के सारे हमने फिल करने हैं। तो मैं 1 बाय 1 करके मैंने ऑलरेडी जो डिटेल है वो फिल की है कि जिससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर जो UCI नंबर है ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद में आपने यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में से इंग्लिश जो है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पर हमने एक्सटेंड माई स्टेटस एज ए विजिटर पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपने जो फैमिली आपका उसके बाद में जो आपका नेम है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। जो भी आपके पासपोर्ट में जैसे भी लिखा है आप सेम उस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे नो क्लिक करना है। इनकेस आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने ये वेरीफाई किया है तब आप यस कर सकते हैं और यहाँ पर नेम जो है वो डाल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर नो पे क्लिक करें। उसके बाद में आपने अपना सेक्स सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, प्लेस ऑफ बर्थ और कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सिटीजनशिप में इनकेस आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ आएगा। यहाँ पर आपने विजिटर सेलेक्ट करना है और जिस डेट से आप यहाँ पर आए हैं यानी कि जो आपके पासपोर्ट पे जो एंट्री है वो यहाँ पे आपने डालनी है। और जब तक आपका जो विजिटर वीज़ा है वो वैलिड है आपने लास्ट डेट यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पर अगर आप पिछले 5 साल में किसी और देश में घूमने गए हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। किसी यस करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल देनी होगी हर कंट्री की, आप कौन से जो स्टेटस पे गए थे, कब गए थे और कब तक रहे वहाँ पे, ये सारी की सारी डिटेल हमने यहाँ पे देनी है। इनकेस नहीं तो आप सिंपली नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन आती हैं तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इन केस आप यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर जो डेट है, जो हमारी मैरिज की डेट है वो हमें यहाँ पे टाइप करनी होगी और जो आपके स्पाउस हैं उनका नेम यहाँ पर देना होगा। तो ये आपसे पूछना है कि आप कोई पुराने रिलेशन में या पहले रिलेशन में रहे हैं। इनकेस आप थे तो आप येस पे क्लिक करके यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। इनकेस नहीं तो सिंपली नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी मदर टंग है वो कौन सी है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, आप जो भी ऑप्शन आपको लगता है तो आप अपनी लैंग्वेज जो मदर टंग है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपने यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे हमने नो पे क्लिक करना है। इन केस आपने कोई जो टेस्टिंग दी है, जैसे लैंग्वेज टेस्टिंग होती है जिसे हम आइल्स वगैरह भी कहते हैं, तो आपने यस पे सिलेक्ट करना है।
नहीं तो नो पे करें। मेरी यही एडवाइस है कि इसे नो पे ही रहने दें, क्योंकि रीज़न होता है कि इनकेस आपने ये टेस्ट भी दिया है और आपने अभी रिसेंटली कोई ग्रेजुएशन की है तो चांस है कि आपका जो वीज़ा है वो डिक्लाइन हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपने पासपोर्ट नंबर देना है, यहाँ पर जो कंट्री ने इशू किया है उसका नाम आपने सेलेक्ट करना है, आपने इशू डेट सेलेक्ट करनी है और एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पर हमें नेशनल जो हमारा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, इनकेस आपके पास है तो आप येस करें, इनकेस नहीं है तो नो करें। यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड की डिटेल दे सकते हैं, अपने आधार कार्ड की डिटेल दे सकते हैं। आपने यहाँ पर नंबर देना है, आपने यहाँ पर कंट्री, जिस कंट्री ने इशू किया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इशू डेट सेलेक्ट करनी है और उसकी एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पर हमें नो में क्लिक, तो उसके बाद हमें नो पे क्लिक करना है। इन केस हमारे पास ग्रीन कार्ड है यूएस का तो हम येस पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डालेंगे और उसकी एक्सपायरी डेट डालेंगे। यहाँ पे वो एड्रेस आएगा जहाँ पे हम रह रहे हैं, यानी कि इनकेस आप अपने ब्रदर के पास गए हैं या अपने बच्चों के पास गए हैं तो जो एड्रेस पर आप रह रहे हैं, जिस एड्रेस पे आपका जो इनविटेशन लेटर था, तो वो हमें यहाँ पर सारे का सारा टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें जो फ़ोन नंबर है हमारा कनेडियन, वो हमने यहाँ पे फिल करना है और हमारा नंबर देना है। उसके बाद में ये 2 कॉलम जो हैं ये छोड़ सकते हैं। तो ईमेल काफ़ी ज़रूरी है, आप यहाँ पर ईमेल देना, क्योंकि इस ईमेल पे ही आपको जो एम्बेसी की कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर आएगी। उसके बाद में यहाँ पर हमने डिटेल देनी है कि आप कनाडा कब आए थे। जो सबसे पहली आपने कनाडा में एंट्री ली थी वो कौन सी डेट को ली थी, तो आप यहाँ पर जो है वो एक डेट मेंशन कर सकते हैं और कहाँ पे आप उतरे थे। यानी कि इनकेस आप सपोज़ करो कि आप टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरे थे तो यहाँ पर हम टोरंटो फिल करते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिनल पर्पज़ क्या था आपका कनाडा में आने का, तो ये यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फैमिली विजिट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में पूछ रहा है कि जो आपका अभी रिसेंट एंट्री कनाडा में है तो वो कौन सी है। इन केस जो आप टोरंटो में ही उतरे हैं उसके बाद कनाडा में मूव कर रहे हैं तो आप ये जो हमारी पहली एंट्री है यही रहने दे सकते हैं। यहाँ पर आपको जो डिटेल है वो यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने इन केस हमारे पास कोई स्टडी परमिट है, वर्क परमिट है या टीआरवी है, तो इन केस है तो हम यहाँ पे येस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट नंबर देंगे। तो नॉर्मली जो एक विजिटर है तो उनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होते तो हम इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद में जो अब हमारी विज़िट का पूछ रहे हैं कि क्योंकि ये यहाँ पर हमने डिटेल दी है कि हम कनाडा में आ चुके हैं, यहाँ पे हमने डिटेल देनी है कि हमने जब अब आगे जो हमारा वीज़ा एक्सटेंड होना है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिटेल है। तो पर्पज़ ऑफ विज़िट में फैमिली विज़िट आएगी। उसके बाद में यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप कितने टाइम तक कनाडा में रहना चाहते हो, यानी कि और कितने टाइम तक रहना चाहते हो। यहाँ पे आपने फॉर्म में जो डेट देनी है ये देनी है जब तक आपका विजिटर वीज़ा जितनी तारीख को एक्सपायर हो रहा है वो आपने यहाँ पे डेट देनी है, और आपको जो वीज़ा है वो कितनी तारीख तक आगे चाहिए तो आपने वो वाली डेट यहाँ पे देनी है। उसके बाद में जो आपके फ़ंड्स यानी कि जो बैंक में आपके अमाउंट है तो आपने यहाँ पर फ़िगर फिल करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपने माई सेल्फ जो है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। इनकेस आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं या आपके जो चाइल्ड हैं वो आपका ख़र्चा उठा रहे हैं, तब आप यहाँ पर जाके जो इनकेस ब्रदर सिस्टर हैं तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकेस आपके पेरेंट्स हैं तो आप पेरेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अदर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको उनकी डिटेल देनी होगी। तो मैं यहाँ पर माई सेल्फ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जिन्होंने स्पॉन्सर किया है या जिनके पास आप रहने जा रहे हो हमने उनकी डिटेल देनी है। यहाँ पर उनका नाम आएगा, यहाँ पर जो आपका रिलेशन है वो आएगा और यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा। ये एड्रेस सेम होना चाहिए, जो हमारा मेलिंग एड्रेस है ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ होना चाहिए। तो आप यहाँ पर कॉपी करके भी लिख सकते हैं। इन केस आपके जो एक से ज़्यादा रिलेशन हैं वहाँ पे कनाडा में जहाँ पर आप जाके रह सकते हो, ठहर सकते हो, तो आपने जो ये दूसरा कॉलम है यहाँ पर भी उनका नेम जो है और जो उनका रिलेशन है और एड्रेस है यहाँ पर आपने टाइप कर देना है। उसके बाद में ये एजुकेशन है। इन केस आपने कोई ग्रेजुएशन डिग्री की है तो आप यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और अपनी जो एजुकेशन की डिटेल है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इन केस आपने ग्रेजुएशन नहीं की तो आप सिंपली यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमें अपनी एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ देना होता है, ये पिछले 10 साल का देना होता है। तो आपने ये कॉलम खाली नहीं छोड़ना, इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है। क्योंकि इनकेस कहीं पे काम कर रहे हैं तो मैंने एक डेमो पर्पज़ के लिए किया है कि ये 2012 से 2022 तक
एज ए मल्टीमीडिया डिज़ाइनर इन्होंने काम किया है मूविंग शेड कंपनी में, और ये अमृतसर बेस है। तो यहाँ पर जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा 10 साल का कवर हो रहा है, जैसे कि 2012 से 2022 तक। इन केस उन्होंने कोई काम नहीं किया तो आप यहाँ पर 2012, यहाँ पर 2022 ये सेम डेट आएगी, और यहाँ पे आप नॉट अवेलेबल लिख देना, तो यहाँ पर भी नॉट अवेलेबल आ जाएगा। तो ये डिटेल हमें ब्लैंक नहीं छोड़नी, यहाँ पे हमें कोई ना कोई डेटा यहाँ पे फिल करना है। दूसरा सिनेरियो बनता है कि इन केस, जैसे ये तो मैंने 10 साल का गैप दिया है यहाँ पे, इन केस हो सकता है कि उन्होंने 2 साल कहीं पे काम किया, 4 साल कहीं पे काम किया। तो जो सबसे पहले उन्होंने काम किया, जैसे 2012 से सपोज़ की कि उन्होंने 2014 तक जो इस कंपनी में काम किया था, तो हम यहाँ पर 2014 कर देंगे और ये डिटेल फिल कर देंगे। उसके बाद में 2014 से 2020 तक उन्होंने काम किया, तो ये डिटेल हम 2014 से 2020 तक की सेकंड कॉलम में फिल करेंगे। उसके बाद इनके उनके पास और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है यहाँ पर उनकी जो इससे आगे की डेट होगी उनका एक्सपीरियंस हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो ये आपका जो कॉलम है ये फिल होना चाहिए, और पिछले 10 साल की उसमें डिटेल होनी चाहिए। 10 साल की मैंडेटरी है, अगर आप नहीं डिटेल दोगी तो आपका जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। उसके बाद में ये हमारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हमें जो पहला आंसर है ये हमें नो में सिलेक्ट करना है, दूसरा भी नो में सिलेक्ट करना है। फिर जो हमारा सेकंड कॉलम का ए बी है वो भी हमें नो में सिलेक्ट करना है। जो सी कॉलम है ये दोनों में से आप चूज़ कर सकते हो, इनके साथ नो के साथ भी जाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर येस को चूज़ करते हैं तो क्योंकि ऑलरेडी हम कनाडा में हैं, तो हमने अप्लाई किया है कनाडा में आने के लिए, तो आपकी जो पुरानी फ़ाइल है आप विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर उसका नंबर दे सकते हैं। अगर आप नो में भी सिलेक्ट करेंगे तब भी इसका जो फाइल पे कोई भी जो इतना ज़्यादा असर नहीं होता। उसके बाद में अपने जो थर्ड कॉलम है वो नो में सिलेक्ट करना है, और जो फोर्थ है वो भी आपने नो में सिलेक्ट करना है। इन केस जो विजिटर हैं, जो मेन एप्लीकेंट हैं, वो आर्मी में काम करते थे या पुलिस में काम करते थे, सिर्फ डिफेंस में काम करते थे, तो अब आप यहाँ पर जो अपनी येस में सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिटेल जो है वो सबमिट करते हैं, नहीं तो नो में यहाँ पे आप रहने देना। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं। इन केस नहीं हैं तो आप नो पे सिलेक्ट करेंगे, इन केस हैं तो आप यहाँ पर येस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो हमने नो में सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो सिग्नेचर हैं, तो यहाँ पर हमें जो CIC हमें कांटेक्ट कर सकती है, तो हमें यहाँ पर अपना कंसेंट देना है, हमें येस पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपने यहाँ पे अपना डिजिटल जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे देना है, यानी कि जस्ट आपने अपना जो नेम है वो यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद में जिस भी डेट को आप अपनी एप्लीकेशन फिल कर रहे हो उसकी डेट आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है, और यहाँ पे इसे वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन केस आपने कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत फिल की है तो आप वैलिडेट करोगे तो वो रेड में आ जाएगा। तो इन केस आपने बिल्कुल ठीक की हो तो ये वैलिडेट करोगे तो ये वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में ये वाला जो फाइल है ये आपने सेव करनी है, और सेव करके जो हमारा डॉक्यूमेंट है यहाँ पे जाके से अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपने जो पासपोर्ट है वो अपलोड करना है। तो पासपोर्ट में आपकी जो डिटेल होनी चाहिए उसमें जो हमारा फ्रंट पेज होता है जहाँ पर हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट नंबर, सिटीजनशिप, ये सारा कुछ होता है, ये हमने अपलोड करना है। उसके बाद में जो आपके पासपोर्ट पे इनकेस कहीं पे वीज़ा लगा है, आपकी स्टंप लगी है, तो वो भी हमने यहाँ पे शो करना है। आप कोशिश करें कि आप पूरे का पूरा पासपोर्ट स्कैन करें और उसे अपलोड करें। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका फाइनेंशियल सपोर्ट है उसकी डिटेल चाहिए। यहाँ पर आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट दे सकते हैं जो पिछले 4 महीने पुरानी हो। आपका कोई बैंक ड्राफ्ट है, आपका कोई बिजनेस है या एसेट है, तो वो यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है, आप जैसा भी आपको लगता है कि आपके पास ये डिटेल अवेलेबल है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी डिजिटल फ़ोटो चाहिए, तो डिजिटल फ़ोटो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। तो फ़ोटो के रिगार्डिंग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है कि आपको फ़ोटो कैसी चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसकी रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए और उसका साइज़ कितना होना चाहिए, ये सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने जो आपका फैमिली मेम्बर है जिनके पास आप रह रहे हो, चाहे वो आपका ब्रदर है, आपकी सिस्टर है, आपका बेटा है, तो उनकी डिटेल हमने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो इस डिटेल में इनकेस वो कैनेडियन सिटीज़न है तो उनकी सिटीजनशिप यहाँ पर आएगी। उनका जो पासपोर्ट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। PR कार्ड यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इनकेस वो स्टडी परमिट पे हैं तो उनका स्टडी परमिट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इनकेस वो वर्क परमिट पे हैं तो आप वर्क परमिट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं।
उसके बाद में हमें 5257 जो फॉर्म है वो अपलोड करना है। तो वो फिल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा फॉर्म है 5257। इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है द प्रिंसिपल एप्लीकेंट पे। उसके बाद में आपने यहाँ पे अपना जो डिटेल है वो फिल करनी है, जैसे आपके पासपोर्ट में है। यहाँ हमने नो सेलेक्ट करनी है। यहाँ हमने नो सेलेक्ट करना है इन केस आपका कोई इन केस आप जो मेन एप्लीकेंट हैं उन्होंने मिलिट्री में, सिविल डिफेंस में, मिलिट्रिया में या किसी भी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन या पुलिस में काम किया है, तब आप येस पे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे जो डिटेल है वो फिल करोगे। इन केस नहीं है तो आप सिंपली नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद भी हमें यहाँ पे नो में सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर है अगर आप हो तो आप येस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमें नो पे सिलेक्ट करना है। यानी कि इनकेस आप जज रहे हैं, पुलिस ऑफिसर रहे हैं, मेयर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, तो इनकेस आपके पास ऐसी कोई पोजीशन थी तो आप यहाँ पर येस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे तो ये मेक श्योर करना कि आपकी जो मेन फाइल है तो वहाँ पर भी आपने सेम डिटेल ही फिल की हो। इनकेस आप यहाँ पर नो कर देते हो और वहाँ दूसरी तरफ आपने येस किया है, तब भी आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट हो सकती है। उसके बाद इनकेस आपने कोई प्रीवियस ट्रैवल किया है तो आप यहाँ पर येस में सेलेक्ट करके यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं कि आप कौन सी डेट को गए थे और वहाँ से कब वापस आए। इनकेस नहीं किया तो आप नो पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल हैं जो हमें 5257 में फिल करनी है। उसके बाद में इसे वैलिडेट करना है। अगर वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाता है तो इसको हमें सेव करना है और हमारे इस फॉर्म में जाके अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपने 100 जो कनेडियन डॉलर है वो फ़ीस पे करनी है और जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाती है। तो ये वीडियो थी जिसमें हमने बताया कि कैसे आप जो टूरिस्ट वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं। होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपकी वीडियो ये काम भी आएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।